हरियाणा के नूंह में जो हिंसा देखी गई वो धीरे धीरे बाकी इलाकों में गुरुग्राम तक पहुंच गई। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हुआ क्या, लेकिन हाँ, कार्रवाई की गई, कई एफआईआर दर्ज की और 100 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो जो आश्वासन दे रहे हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि जहां तक हमने देखा बीते 48 घंटों में 2 दिनों में जिस तरह से ये क्लैशेस जो हिंसक घटनाएं रिपोर्ट करी गई थी, अभी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल सी की तरफ आ पहुंची है। और देखा जाए जहां तक जितने राइटर्स है जो इसके पीछे रहे हैं उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की जो आश्वासन है वो सरकार की तरफ से आ रही है। ट्रिगर क्या था, ये हिंसा कैसे भड़की, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि सबकी अलग अलग राय है हिंसा को लेकर। मुख्यमंत्री ने पहले कहा कंस्पिरेसी थियरी, यानी कि बहुत बड़ी साजिश है। उनके खुद के डेप्यूटी फिर कहने लगे कि जिन लोगों ने यात्रा ऑर्गेनाइज की उन्होंने प्रशासन के साथ पूरी जानकारी साझा ही नहीं की, इसीलिए डिप्लॉयमेंट उस मुताबिक नहीं हो पाई और सिक्योरिटी अपैरेटस फेल हो गया। घटना इस प्रकार हुई कि वहां समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बनाकर रखें। फिलहाल इशिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है नूंह से। इशिका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो ताजा हालात आज के जो हैं उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, 3 दिन पहले हमने देखा था कैसे यहाँ पर नूंह डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से जो वायलेंस है, जो हिंसा है वो यहाँ पर भड़की थी। बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक विजुअल्स अगर हम बात करें तो वो आए थे, कैसे जो है आगजनी हुई थी और जो गाड़ियां हैं उनकी भी तोड़फोड़ हुई थी। और 3 दिन बाद जो यहाँ की हम सिचुएशन अगर बताएं तो वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। धारा 144 अभी तक यहाँ पर इम्पोज है। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तमाम जो दुकानें हैं वो अभी भी बंद है। रोड्स आपको देखेंगे आप कि वो अभी तक डिजर्टेड है, आवाजाही जो है वो बंद है यहाँ पर। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। वो लगातार यहाँ पर जो मार्चेस है, फ्लैग मार्चेस वो कंडक्ट कर रहे हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट ने 5 और कंपनीज मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि जो लगातार जो सेंसिटिव एरियाज हैं उन्हें चिन्हित करने के बाद वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जा रही है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो सके। अगर हम बात करें वायलेंस की, तो कल रात को कोई वायलेंस की नई खबरें नहीं आई थी। सरकार ये कह रही है कि भले वायलेंस नहीं हो रहा है लेकिन वो अलर्ट में है। इंटरनेट जो है वो सस्पेंशन जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक। नूंह, फरीदाबाद और जो बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट है जो वायलेंस हिट है वहां पर जो इंटरनेट है वो अभी तक सस्पेंशन उसका जारी रहेगा। और सरकार कह रही है, अर्ज कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है जितने भी लोग हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त कोई रूमर ना फैलाई जाए। Right. So additional deployment, a little bit of relaxation in curfew, but the suspension on internet services will continue. Ishika, thank you for getting us those details. Political reactions की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो कुछ हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड था। This is a big conspiracy by the BJP. Now they are shedding crocodile tears. And why did the VHP leaders, they came to know that there would be violence and they ran away before the violence took place? This shows that BJP was hand in glove with certain anti-social elements. तो आपने सुना जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष सामने रख रही है वही बीजेपी उसे काउंटर करते हुए सामने नजर आ रही है और ये बोल रही है कि एक्चुअली जो भड़काने की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटी हुई है फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी।
This is a condemnable, very unfortunate statement coming from him. Are they not adding fuel to fire? Is this how they would do when the priority of the administration is to ensure peace? Congress is communalizing it. But this statement exposes the communal agenda. This exposes that the Congress party always likes to do its politics on a negative agenda. If it has any responsibility, they would perhaps consider taking action against their leader. तो जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, वहां गुड़गांव के एमपी और यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें नूह पर जानकारी दी, दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं. He has said that both sides are to be blamed for the clashes. अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी तो कौन दोषी. तो कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी. उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी. Meanwhile, the clashes that were reported on Monday, this has led to an apparent blame game and has divided the opinion within the ruling ranks itself. Rallying behind the Chief Minister, his cabinet colleagues took on the JJP chief and countering the charge that the administration apparently was kept in the dark, with the Haryana minister saying that the violence was unexpected and was fled despite security deployment. तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है इसमें और निश्चित तौर से इसकी सच्चाई सामने लेके आएंगे और जो लोग दोषी हैं उनको किसी को बख्शेंगे. जहां तक कंस्पिरेसी साजिश की बात है, पहले मुख्यमंत्री ने कहा बहुत बड़ी साजिश, फिर अपना बयान चेंज किया, क्योंकि पुलिस खुद कह रही है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए. वहीं वीएचपी ने डिप्टी सीएम को काउंटर करते हुए कहा है कि यात्रा के बारे में पूरी जानकारी प्रशासन को दी गई थी. जो ये एफआईआर हैं, इसके बारे में अलग अलग एसआईटीज बनाए जा रहे हैं और हर एसआईटी को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें. स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है. सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है. हो सकता है दुष्यंत जी को ना दी गई हो, ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को देना है. हमने स्थानीय प्रशासन को जानकारी भी दी थी, अनुमति भी ली थी और ये कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा था, हर साल होता है, श्रावण के चौथे सोमवार को होता है. प्रशासन को पता होना चाहिए था कि ये कार्यक्रम हर साल होता है और इसलिए जरूर होगा. हमको जानकारी ये दी गई थी कि तीर्थयात्री आएंगे और उनका ये रूट है और ये टाइमिंग है. तो प्रशासन को पता नहीं था क्या प्रशासन इतना गूंगा अंधा बहरा है कि उसको जाकर के ये डिटेल्स हर एक को बताएं और उप मुख्यमंत्री को भी बताएं. उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं. तो हमने अभी तक देखा किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से सामने रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक की जितनी कार्रवाई हो चुकी है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं. जहां तक बताया जा रहा है कि 41 एफआईआर है उसे दर्ज कर दिया गया है और 15 से ज्यादा जो एफआईआर है वो उस पर है जहां पर जो हिंसा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करी गई उसके ऊपर वो तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की तरफ से करी जाएगी. 120 लोगों की करीबन अब बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हो चुकी है दोनों डिस्ट्रिक्ट से, अगर हम बात करें नूह और गुरुग्राम की. अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ट्रिगर क्या था, हिंसा कैसे भड़की और मंशा क्या थी. हम पहुंचे वार्ड नंबर 9, नूह के वार्ड नंबर 9, जहां पर कई शिकायतकर्ताओं ने ये कहा है और एफआईआर में इसकी डिटेल्स दर्ज हैं कि एक समुदाय विशेष ने यात्रियों को चारों तरफ से घेरा. शिकायतकर्ता आरोपियों पर यह आरोप मढ़ रहे हैं कि 400 से 500 लोगों ने 35 से 40 यात्रियों को घेरा और भीड़ में लोगों के पास लाठी, डंडे, पत्थर और बंदूक भी मौजूद थी.
It's been more than 48 hours since the violence erupted in Nuh district in Haryana, and we have reached one of the flashpoint. This is one of the religious place which finds itself in the flashpoint, because here some of the devotees of particular of one community who had come here for Jalabhishek, they were here as part of, they came fleeing from the attack from the mob that was going on a rampage. They were, they were throwing stones on them. So some of the eyewitnesses here who had seen those devotees who came to came for Jalabhishek were stranded in this particular religious place because they had no place to hide from the stones and then the sticks that the mob was trying to attack them with. One of the eyewitness and one of the resident of this particular area who had seen those devotees, they will tell their account. Aunty, कितने बजे वो लोग आए थे? वे किस टाइम आए? 2-2:30 बजे से आए हैं। लगभग कितने लोग थे, कैसे आए थे वो? वे तो जलाभिषेक करने आए थे वहाँ नल्लड़ पे। नल्लड़ पे जिस रास्ते में उनको घेर लिया गया, वे पहुँचने नहीं दिए वहाँ तक। ये कौन बताया आपको कि उनको घेर लिया गया? ये जो हमारे बच्चे गए थे वे बता रहे, छोटे छोटे बच्चे ही थे, इतने बच्चे जा रहे थे। जो लोग यहाँ आए थे जलाभिषेक करने के लिए, तो क्या वो इंजर्ड थे? क्या उनको चोट लगा था? चोट लगा था, ये सिर फूटा हुआ था, एक यहाँ ये लगा हुआ था, एक यहाँ से पत्थर से फूट रहा था, एक यहाँ से फूट रहा था, कई जगह से फूटा हुए थे। तो 30-40 लोगों में से कितने लोगों का ये हाल था? ये कम से कम ना तो 15-20 लोगों का था। Devotees coming here injured, they are speaking one thing that is amply clear, and that is that police did not come here at this particular spot to rescue the devotees who were injured. Remember, as that auntie said, that 15 to 20 of the 40 people who came about at this particular religious place were injured. Another eyewitness here. आप बताइए सर, आपने क्या देखा? कितने बजे ये लोग आए लगभग? ये जो बजरंग दल वाले आए हैं, ये करीबन 12-11 बजे के लगभग एंट्री करी मेवात के अंदर। तो यहाँ मैसेज चलते रहे, इनों के पास जो विशेष समुदाय के लोग हैं भाई यहाँ एंट्री कर चुकी है, इनको देखो। तो ये घेरते गए इनको और फिर इनको फतराब कर दिया। ये कैसे पता है आपको कि उन लोगों ने ऐसा प्लान किया? ऐसा प्लान किया, मैसेज आ रहे हैं, मोबाइलों पे मैसेज चले थे, व्हाट्सएप पे चले थे, फेसबुक पे चले थे।